मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं वो नहीं कर सकता हूं, ये सब तुम्हारे बहाने, तुम्हारी कमजोरियों को छिपाने के तरीके हो सकते हैं। मुझे बता दो कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें रोक सकती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के। कई सारे लाल लालियों का उदाहरण होता है। कुछ लाल लाली मुझसे कहते हैं, कई बार कमेंट्स आते हैं कि मेरा ऑपरेशन हो गया है, मैं कई प्रकार की कमजोरियां झेल पा रहा हूं, मैं बीमार रहता हूं। मुझे बताइए कि जब सचिन तेंदुलकर के घुटनों के ऑपरेशन हुए थे तब कई विशेषज्ञों ने कह दिया था कि सचिन तेंदुलकर का करियर खत्म हो गया। सबसे निचले पायदान पर थे वो, लेकिन क्या उन्होंने अपनी उसी मेहनत को निरंतर बनाए रखते हुए क्या फिर से कीर्तिमान नहीं रचे हैं? कौन सा बहाना देंगे आप मुझे अपनी असफलताओं के लिए? कौन सी बात और बताएंगे कि नहीं मैं असफल इस कारण से होता हूं? आपके जो बहाने हैं वो आपकी अपनी कमजोरियों को छुपाने के विकल्प है। आप एक बार देखिए तो सही, आपके चारों ओर जितने लोग सफल हुए बैठे होंगे, आपको मिलेगा कि हर एक ने अपनी जिंदगी की लड़ाई अपने तरीके से, अपनी लड़ाई के अनुसार तय करते हुए जीती है। आपके पास समय है, आपके पास एक बेहतरीन विकल्प है जब आप अपनी इस लड़ाई को बहुत ही नए रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं आपको कई बार, जैसे कई लाल लाली कहते कि कोई मेरे साथ नहीं होता है, जब भी मैं बात करता हूं तो घर वाले विरोध करते हैं, अड़ोस पड़ोसी विरोध करते हैं, दोस्त लोग कहते कि तुमसे इतनी बड़ी एग्जाम नहीं निकल पाएगी। मैं आपको याद दिलाने के लिए बता दूं, महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब वहां भी उनका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं था। यहां तक कि जब वो भारत में आए थे तब भी उनके साथ देने के लिए कुछ गिने चुने लोग भी नहीं थे। लेकिन अपनी निष्ठा, अपनी मेहनत और अपनी लगनता के बलबूते पूरे देश को अपने पीछे खड़े करने की ताकत उन्होंने दिखा दी थी। तो आप शुरुआत तो करिए, आप अकेले लड़िए, पर आप जिस दिन पूरी ईमानदारी और मेहनत से लड़ लेंगे, मैं दावा करता हूं कि आपके पीछे वे सारे लोग खड़े हो जाएंगे जो आज आपका विरोध करते हैं। कुछ लाल लालियों का कहना होता है, रंग रूप पर्सनैलिटी मेरी आईएएस जैसी नहीं है, दिखने में हो सकता है बहुत ठीक ना हो। मैं आपको कई सारे आईएएस आईपीएस ऐसे दिखा सकता हूं जो दिखने में अच्छे ना हो लेकिन उनके कार्य आज भी गूंजते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि आप उस व्यक्ति को पहले बार में सुनिए, आज तो एक बेहतरीन अदाकार के रूप में आपके सामने हैं, पर सोचिए कि आज से 10 साल पहले वो आपके पास आते और आपसे कहते कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं, तो शायद आप बहुत हंसते। पर इस बात की बगैर परवाह किए उन्होंने पूरी मेहनत के साथ, पूरे अपने संघर्षों के साथ आगे बढ़े और आज वो बेहतरीन अदाकारों में शामिल हो गए। आपको तय करना है लालो, कब तक आप अपने बहानों को बड़ा बनाएंगे और लक्ष्यों को छोटा बनाएंगे? कब तक आप अपनी ऊर्जा को अपने बहानों को एक्सप्लेन करने में खर्च करेंगे? समय आ चुका है, अपनी एनर्जी को एक लेजर किरणों की तरह अपने लक्ष्य पर भेज दीजिए, जो बिना किसी प्रकार से डेविएट हुए सीधी लक्ष्य को भेजती है। कई सारे लाल लाली को सोचते हैं कि चलो ठीक है, अगर नहीं होता है तो ये कर लेंगे, सोचते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो वो कर लेंगे, विकल्प की तलाश करते हैं। महाराणा प्रताप को याद करिए, उन्होंने कहा कि मैं घास से बनी हुई रोटी खा लूंगा लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता हूं। तुम्हें भी तय करना है, अगर तुम्हें गुलामी नहीं चाहिए, अगर तुम्हें आजादी चाहिए, अगर तुम्हें राजा बनना है ना लालो, त्याग करने के लिए शुरू हो जाइए। शुरुआत कर दीजिए कि हां, हम भी कुछ भी हो जाएगा लेकिन हम अपने मार्ग से नहीं भटकने वाले हैं। ये वीडियो